आंवला इस बार काफी अच्छी क्वालिटी का आया है। आंवले के मुरब्बे की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, उसमें आंवले को चूना या फिटकरी में भिगोकर रखते हैं। फिर अच्छे से धोना, बॉईल करना काफी झंझट होते हैं। लेकिन हम आपको फटाफट और बिना झंझट के आंवले का मुरब्बा बनाना बताएंगे। हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने थोड़ी बड़ी साइज का आंवला लिया है, करीबन 1 किलो। और इसे हम अच्छे से वॉश करके खूब 2-3 बार और फिर रखेंगे स्टीम करने। 15 मिनट हम इसको स्टीम करेंगे। हमें बहुत ज्यादा स्टीम नहीं करना है, बस हल्की सी इसकी फांक खुलना शुरू हो। नाइफ से करेंगे हम इसको चेक, नाइफ अच्छे से अंदर जाना चाहिए। गैस बंद कर दिया हमने और अब इसको हम ठंडे करने के लिए रखेंगे। और हाँ, इस मुरब्बे को खाने में भी काफी कम झंझट होगा, क्योंकि हम इसकी गुठली निकाल देंगे। देखिए, अच्छे से ठंडे होने के बाद हम इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देंगे और इस तरह से इनकी फांकें थोड़ी सी अलग कर लेंगे। लेकिन यहाँ से हम फाकों को हाथ से नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो उनका एंड टूट जाता है और इस आंवले के मुरब्बे की फांक की शेप बिगड़ जाती है। हम एंड में इसको नाइफ के द्वारा अलग करेंगे, तो देखिए एकदम सही शेप में ये फांक निकल के तैयार होती है। अब इसी तरह से हम सभी फांक इसकी निकाल लेंगे। हमें नाइफ वहीं पे चलाना है जहाँ पे आंवले का अपना ओरिजिनल निशान रहता है। उसमें पहले से ही ओरिजिनल इस तरह से फांकें की हुई होती हैं, जो कि हमारे स्टीम करने के कारण अपने आप ही खुलने लगती हैं। देखिए, इस तरह से हम ककड़ी को अलग निकाल देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने डाली है 1 किलो शक्कर। आप यहाँ पर 700-800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक शक्कर डाल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी शेल्फ लाइफ आपको बढ़ानी है, तो आप पूरे 1 किलो शक्कर डालिए और उसमें आधा लीटर डालिए पानी। और अब इसे तेज आंच पर बॉईल करने के लिए रख दीजिए। देखिए, हमने शक्कर ली है सल्फर फ्री, जो कि एकदम साफ होती है, इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप खुली शक्कर यूज करें, तो उसमें पानी में बॉईल आने के बाद आप इसमें 2-3 चम्मच दूध के डालें और कम आंच पे छोड़ दें। तो दूध उसकी चाशनी की पूरी मिट्टी खींच लेता है। फिर उस मिट्टी को आप छलनी के द्वारा निकाल दें। लेकिन यहाँ पर इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। तेज बॉईल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे फाँक किया हुआ आंवला। देखिए, आंवला इस चाशनी को एकदम ठंडा कर देगा। तो यहाँ पर हमको भी गैस की आंच बिल्कुल फुल रखनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। फुल आंच पर ही हमें इसे 15 से 20 मिनट बॉईल करना है। देखिए, इस तरह से बॉईल आना चाहिए आंवले के अंदर, क्योंकि हर एक की गैस की फ्लेम की आंच अलग अलग होती है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बॉईल इस तरह से आना चाहिए। शुरू में तेजी से बॉईल आएगा आंवले में, तभी वो चाशनी अंदर सोखेगा और अपना पानी बाहर निकालेगा चाशनी के अंदर। तभी आंवले की फांकों में एक चमक सी आने लगेगी। 10 मिनट हो गए हैं इसे बॉईल होते हुए तेज पर ही। लेकिन देखिए, अभी भी आंवले की फांक में इतनी शक्कर की चमक नहीं आई है। 10 मिनट और इसको हम तेज पर ही इस तरह से बॉईल करेंगे। देखिए, खुल के इसको बॉईल आना चाहिए, इस तरह से जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और जब ऐसा हो जाए और देखिए आंवले की फांक में अब हल्की हल्की चमक आने लगी है, चाशनी का कलर भी हल्का सा डार्क होने लगा है। बस इस वक्त पे ही हम आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे, यानी मीडियम आंच पे रखेंगे। हमें बिल्कुल लो आंच पे बिल्कुल नहीं रखना है इसको। मीडियम आंच पर रखकर अब इसको हम बॉईल करेंगे 20 से 25 मिनट। आधा घंटा भी लग सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि आंवले की फाग की कंडीशन लास्ट में कैसी है, तब हमें गैस बंद करना है। हमें जो लास्ट में तैयार चाशनी है, वो बिल्कुल शहद जैसे टेक्सचर की चाहिए जब ठंडे होने पर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, अब ये मीडियम आंच पर बॉईल हो रहा है और धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें 3 स्टेप्स में इस आंवले को बॉईल करना है। शुरू में एकदम तेज आंच पर बॉईल होना चाहिए और उसके बाद 20-25 मिनट हमें मीडियम आंच पर, यानी कि उसमें भी बॉईल अच्छे से आना चाहिए पूरे आंवले में। और बीच बीच में इसको हम मिक्स करते रहेंगे और लास्ट में हमें 15 से 20 मिनट थोड़ी धीमी आंच पे बॉईल करना है। देखिए, 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पे भी बॉईल होते हो गया है। और अब जब इस कलर का ये मुरब्बा हो जाए, आप देख रहे हो कलर में चेंज, तब हमें कम से कम 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर भी इसको पकाना है। देखिए कैसे एकदम कलर चेंज हो गया है और गोल्डन सी हमारी ये आंवले की चाशनी भी हो गई है। लेकिन अभी भी हमें कम से कम 10 मिनट धीमी आंच पर इसको धीमा धीमा बॉईल आता रहे, इस तरह से पकाना है। बीच बीच में हम आंवले को मिक्स करते रहेंगे। बड़े ही पेशेंस के साथ जब आप इसको बनाएंगे, तो आंवले के मुरब्बे का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और ये गुणों में भी भरपूर रहेगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। करीबन सवा घंटा हमने इसको पकाया है और अब हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए, गुठली हमने इसकी निकाल दी है, इसलिए चाहे आप बच्चों को खाने में दें, चाहे बड़ों को,
उनको इसको खाने का झंझट भी नहीं लगेगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़िया है। ठंडे होने पर इसकी चाशनी हो जाएगी बिल्कुल शहद जैसी। बस हमें ऐसी ही इसकी चाशनी चाहिए और इसकी चाशनी भी बड़ी बड़ी गुणों से भरपूर है। उसे भी हमें थोड़ा-थोड़ा नमकीन पराठे के साथ अगर खाएँगे, तो स्वादिष्ट भी बहुत लगती है और गुणों से भरपूर रहती है ये। देखिए, इस तरह से टपकना चाहिए इसकी चाशनी। साबुत आंवले के मुरब्बे की ट्रेडिशनल रेसिपी क्या होती है, कैसे बनाया जाता है वो, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी रहे, 3 से 4 साल वो खराब नहीं होता है। ये परफेक्ट रेसिपी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी। और भी आंवले की हम बहुत-बहुत बढ़िया रेसिपीज़ डालने वाले हैं आगे और अगली रेसिपी हमारी है मटर की एक बेहतरीन रेसिपी। इसलिए अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।